हाँ, तो सभी के लिए नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल युवांश क्लासेज पर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और देखो, आगामी जो ये अपने एग्ज़ाम हैं और हालांकि स्टार्ट हो चुके हैं एक दो दिन में अपना रेलवे ग्रुप डी में, आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं इनका जो फंडा है वो कुछ समझने का अलग ही होता है। अगर इसका कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, जो टॉपिक है, टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ भाई कथन तर्क वाले पे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वही बात होती है कि कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो हम लगभग कर जाते हैं, लेकिन इन टॉपिकों में से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उस पर दिक्कत आ जाती है अपने लिए। अब समझना और सुनना कि कथन और तर्क में पहली बात तो यह कि हमें किस वे में, किस कंसेप्ट से सवाल को समझना और किस कंसेप्ट से उसमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो सुनो दोस्तों, जो कथन दिया होगा उस कथन में आपसे कुछ बात कह के आपके सुझाव मांगता है वो। अब सुझाव मांगता है तो हम अपने सुझाव तो हमें भी दे सकते हैं, ना में भी देख सकते हैं, लेकिन कथन के अकॉर्डिंग जो सुझाव है वो कितना सही है। अगर वो तर्क आपने जो दिया है वो सही है तो सही है, और वो सही और गलत की पहचान करने के लिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण नियम तैयार किए हैं। अगर आप इनका थोड़ा सा अच्छे से दो चार मिनट का समय निकाल के अच्छे से ध्यान देंगे, अवलोकन करेंगे, तो हो सकता है आपका ये टॉपिक मजबूत बन जाए आज की छोटी सी वीडियो में ही। तो देखें दोस्तों कि मामला क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि कथन में कोई बात कहकर आपसे सुझाव मांगा जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि तर्क में प्रबलता। प्रबलता का मतलब है कि वो तर्क सही है या गलत है। इस चीज को जांचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बनाए हैं, जो वो देखो कि जो क्लियर आराम से बिल्कुल अपनी भाषा में समझ में आएंगे। नियम है पहला, यदि तर्क में किसी की नकल की गई है, भैया क्या की गई है, नकल, तो वह तर्क हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है भाई। वेरी गुड, ध्यान रखना किस पे, नकल पे। दूसरी बात है कि यदि तर्क में प्रश्न सूचक, किसकी बात आ रही है भैया, प्रश्न सूचक बात कही गई हो तो वह तर्क भी क्या माना जाएगा, गलत। ये गलत गलत के लिए आप देखते रहें। यदि तर्क में किसी का मंतव्य, मंतव्य का मतलब मानना, जैसे कह देते हैं कि ये फलान सिंह का मानना है, तो मानना किसी का भी हो, चाहे वो किसी का भी हो, तो वह तर्क क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और तर्क में आपको कुछ शब्द दिख जाएं, जैसे यदि तर्क में कुछ शब्द जैसे सिर्फ, केवल, एकमात्र, अगर इनमें से कोई भी शब्द तर्क में आपको दिखे तो वह तर्क आपका क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। इसी प्रकार तर्क कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक तौर पर सही होना चाहिए। यह नहीं कि तर्क में हमने बात जो कही है वो तो कही तो अच्छी है, लेकिन उसका परिणाम कानूनी तौर पर सही नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा वो। और छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो हम तर्क दे रहे हैं वो किससे संबंधित होना चाहिए भैया, कथन से संबंधित होना चाहिए। तर्क तो बहुत अच्छा दे दिया पर वो कथन से संबंधित ही नहीं रख रहा, कथन से कोई अपना कॉन्टेक्ट ही नहीं है, कह कुछ रहा है और बताम कुछ रहे, तो फिर वो सही नहीं होगा। अब ये नियम आपको कब फॉलो होंगे, कैसे होंगे, मैं एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूं आपके लिए, आप ध्यान दो। जैसे अपना जो क्वेश्चन है भाई, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आपका ये क्वेश्चन है भाई। देखिए जो क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन भी हैं, देखें आप लोग। क्वेश्चन है, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? मैंने आपसे बोला था कि कथन में आपसे कोई ना कोई सुझाव मांगेगा, आपकी सलाह मांगेगा। अब आप सलाह देंगे तो वो ध्यान दो कि सलाह में अगर आपने अपना तर्क सही दिया है तो सही होगा। देखिए, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क फर्स्ट क्या कह रहा है भाई इसके लिए, नहीं, पॉलीथीन की थैलियां बड़ी सस्ती और सुविधाजनक होती हैं। दोस्तों, सस्ती और सुविधाजनक का क्या बनेगा जब इसका परिणाम तो गलत होगा, क्योंकि ये थैलियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, कानूनी तौर पर भी ये प्रतिबंधित हैं, लेकिन इनका हम उपयोग करेंगे तो फिर ये गलत होगा। तो इसका मतलब सस्ती है तो ये क्या है, सस्ती तो और भी चीज होती है, उनका उपयोग थोड़ी कर सकते हैं वैसे, तो सस्ती हो या सुविधाजनक हो, लेकिन ये देखो कि उसका परिणाम तो गलत है, तो इसलिए हमारा जो ये तर्क होगा ये हमारा क्या होगा भाई, गलत होगा। अगला है, हाँ, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं, बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उन देशों की क्या कर रहे हैं, नकल। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि यदि तर्क में किसी की नकल की गई हो तो वह क्या माना जाता है दोस्तों, गलत माना जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड है इसमें नकल हो रही है, नकल हो रही है, तो फिर ये भी क्या होगा, गलत। हम नकल कर ही नहीं सकते किसी की।
तो इसका मतलब दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड प्रबल है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आगे एक दो क्वेश्चन आप स्वयं भी देखें दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है जैसे क्या वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत शानदार है, इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है, समझना अच्छे से, नहीं तो आप इसको गलत कर जाएंगे। क्या वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब उसने दिया है तर्क, हाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, बात सही है इसमें, क्योंकि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसका मतलब तर्क फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क सेकंड है नहीं, पूर्ण प्रतिबंध लकड़ी उद्योग के लिए हानिकारक है। अब इस पर हम विचार विमर्श करते हैं तो हम कई राहों पे चलते हैं, कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे दिमाग में कंफ्यूज पैदा करेंगी कि सर लकड़ी उद्योग के लिए हानिकारक है तो इससे हमें क्या दिक्कत आ रही है। हमारा तो तर्क ये होना चाहिए कि वृक्षों की कटाई पर लगाना तो लगाना है, लेकिन दोस्तों समझना है इस चीज में, उसने एक शब्द दिया है पूर्णतः प्रतिबंध। अरे यारो, वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो, हरे वृक्षों की कटाई पर लगा दो भाई। जो सूखे हुए पेड़ हैं, सूखे हुए जो वृक्ष हैं, वो तो लकड़ी उद्योग के लिए काम करते हैं, और जब तक उनको हम काट के नहीं लाएंगे तो लकड़ी उद्योग के लिए तो हानि होगी। इसलिए पूर्णतः प्रतिबंध की बात आई है तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे, पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे तो ये लकड़ी उद्योग के लिए हानिकारक होगा। यदि हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाते हैं तो चाहे हानि हो चाहे पूरा घाटे में जाए, गलत है तो गलत है। इसलिए यहाँ पूर्णतः प्रतिबंध की बात आई है तो फिर इसका मतलब ये बात वही सही कह रहा है कि हाँ पूर्ण प्रतिबंध मत लगाओ, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध लकड़ी उद्योग के लिए क्या होगा, हानिकारक। क्योंकि सूखे जो वृक्ष हैं उनको तो लकड़ी उद्योग के लिए हम ले ही सकते हैं काम में। इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे दोस्तों। तो ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन ये भी आप आराम से स्वयं देख लेना, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल युवांश क्लासेज के नाम से सर्च करना, और आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी यहाँ से आगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी कोशिश करूंगा, अच्छी वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप देखो आगे और बेहतरीन वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल युवांश क्लासेज के नाम से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।